Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania। बच्चों आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज टेंसेस। और जैसा आप सबको पता ही है कि टेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका, फ्यूचर आगे आने वाला समय। और इन तीनों के ही ये चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तीनों ही टेंस। पहला है इंडेफिनेट जिसे सिंपल भी कहा जाता है, दूसरा है कॉन्टिन्यूस जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स 3 multiplied by 4 is equal to 12. So we are going to learn 12 kind of tenses here. So the first one is present indefinite or simple present tense. अब आपको पता ही है कि there are certain rules for grammar. अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो इसको डिफिकल्ट टू लर्न एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूल की, और लेकिन इस रूल में भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंसेस व्हिच आर नॉट नेगेटिव, सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ देख लेते हैं इसका रूल क्या बनता है। सब्जेक्ट इफ इट इज प्लूरल देन V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर then this first form of the verb will take s or es with it plus object। अगर हम बात करें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन है, बुक, गर्ल, बॉय, दिस, ये सब इसमें आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें मीन्स विच आर मोर देन वन, और ये फर्स्ट पर्सन होते हैं सारे, आई, वी, सेकेंड पर्सन यानी कि यू, और थर्ड पर्सन में से सिर्फ एक प्रोनाउन आता है दैट इज दे। और कोई भी प्लूरल नाउन, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, बॉय का बॉय, तो वो सारे के सारे प्लूरल नाउन होंगे। तो सबसे पहले हमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम जाके ये जो रूल है इसको ठीक तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ इसीलिए ये एक टेबल मैंने आपको बना के दिए ताकि देयर विल बी नो डाउट। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन पर। अगर हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो नेगेटिव है यानी नकारात्मक है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू नॉट यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट करोगे, और डज नॉट के साथ V1 आएगी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डू, डज और डिड, जब ये तीनों एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हैं तो आप हमेशा इनके साथ V1 का ही यूज करोगे। ऑलवेज डू, डज एंड डिड, कहीं पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंसेस में मिलेंगी तो वहां आप V1 का यूज करें। तो यही इसमें दे रखा है कि अगर डू नॉट लग रहा है या डज नॉट लग रहा है, दोनों ही कंडीशन में ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा। लाइक देयर आर सम एग्जांपल, राम प्लेज फुटबॉल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल बिकॉज राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट। दे प्ले फुटबॉल, अब यहाँ राम सिंगुलर था तो हमने एस लिया इसके साथ, यहाँ प्लूरल था दे सब्जेक्ट, तो इसकी से फर्स्ट फॉर्म आई। और जब हमने इसको नेगेटिव बनाया तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर ये डू के साथ भी हमने फर्स्ट फॉर्म लिया। अब यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स मैंने ये नीचे दे रखी है कि अगर ये लिखी हुई जितनी भी एडवर्ब्स हैं, इस तरीके की एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में आपको मिलती हैं, जब आपके लिए फिलअप्स के लिए आ रहा है सेंटेंस, अगर ये एडवर्ब्स वहां दे रखी हैं, make it sure that you are supposed to fulfill simple present tense, means first form of the verb in those sentences. Daily, usually, often, generally, occasionally, seldom, rarely, every day, annually, etc. means there are some more verbs। यहाँ पर ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताई है। अब आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके यूजेस कहाँ पे, हमने फॉर्मेशन देख ली लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे। तो पहला यूज है इसका हैबिचुअल एक्शन के लिए। ऐसा कोई भी एक्शन जो आपने एज अ हैबिट अडॉप्ट कर रखा है, जो आप डेली बेसिस रूटीन में आप करते हो, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करो। देन टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य इसको हिंदी में क्या है, जो चीजें आज से बहुत साल पहले भी सच थी, आज भी सच और आगे आने वाले काफी समय में भी वो एज इट इज रहने वाली है, नॉट गोइंग टू चेंज, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज अ ट्रूथ जो आगे भी चेंज नहीं होने वाला है।
इसका थर्ड यूज आता है वो है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स। कोई भी जनरल ट्रुथ बताने के लिए, यानी कि जनरली जो हम कोई बात कर रहे हैं, ये आप इसको कह सकते हैं कोई जनरल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक ट्रुथ, लाइक वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने ये साइंटिफिकली भी प्रूवन चीज है, सही है, और ये जनरल ट्रुथ है, एवरी नोज इट। तो ऐसी जगह पर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट, ऐसी कोई चीज जो आपकी बात करते समय, अभी इस समय भी वो सच है जो बताई जा रही है, बट हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये चेंज भी हो सकती है। लाइक ऑल ट्रेन स्टॉप एट स्टेशन, सारी ट्रेन यहाँ इस स्टेशन पर रुकती हैं। तो ता ती ते ये हिंदी में पहचाने कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, present indefinite tense, we are talking about Hindi that those sentences end with ta ti te। ये राइट नाउ इफेक्ट है कि ऑल ट्रेन स्टॉप, हो सकता है आगे किसी स्टॉप पर ये ट्रेन का जो शेड्यूल है ये चेंज हो जाए, सारे ट्रेन ना स्टॉप हो। तो जब बोलते समय हमें पता है कि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय ये बात फैक्ट है, सच है, वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रनिंग कमेंट्रीज, जब हम रनिंग कमेंट्रीज की बात करते हैं, लाइक कोई भी मैच चल रहा है आपकी आंखों के, कोई भी आंखों देखा हाल आप बता रहे हैं, तो वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, लाइक सचिन passes the ball to Rajendra who kicks it past the goalkeeper। अब यहाँ क्योंकि हमारी आंखों के सामने चल रहा है, जो भी हम चीजों को बताएंगे अपने दर्शकों को सुनाएंगे, वहां पर हम ऑलवेज लाइक सचिन पास करता है, देन हु किक्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया क्योंकि सचिन और राजेंद्र बोथ आर सिंगुलर सब्जेक्ट, देन दैट्स व्हाई वी हैव यूजेस एस और ईएस हियर विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और नेक्स्ट इसका यूज है दैट इज इन मैक्सिम्स। मैक्सिम्स मींस प्रोवर्ब्स, जो कहावतें हैं उन्हें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। तो जहां भी इस तरह की प्रोवर्ब्स की मैक्सिम्स की बातें होंगी वहां भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ये प्रोमिनेंट यूजेस हैं जो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए फॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है कि जो समथिंग विच द वर्क विच इज इन प्रोग्रेस, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो कॉन्टिन्यूइंगली कुछ काम हो रहा है। इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, फर्स्ट ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड एम फॉर विद आर। जब आपको सब्जेक्ट आई होगा उसी समय सिर्फ आप एम का यूज करो। इसके यूजेस देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी एक्शन जब हमारे बोलते समय हो रहा है, हमारे जिस समय हम उस बारे में बता रहे हैं वो हमारे सामने हो रहा है, लाइक शी इज रीडिंग अ बुक, द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द विंडो, यानी कि हमारी आंखों के सामने एक काम हो रहा है, उस काम के लिए हमने वो वर्ड यूज किया, सेंटेंस यूज किया। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम, नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कोई काम जो उस समय चल तो रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, लेकिन बट समवेयर इट इज इन प्रोग्रेस, लाइक दे आर रिपेयरिंग अ बिल्डिंग। अब यहाँ पर वो बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है ये हमारी आंखों के सामने ना चल रहा हो। माई फादर इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मेरे फादर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो मेरी आंखों के सामने नहीं कर रहे हैं, बट समवेयर द वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये यहाँ इसकी एडवर्ब्स दे रखी है मैंने, नाउ अ डे, दीज डेज, एट द मोमेंट। अगर ये एडवर्ब्स आपको किसी सेंटेंसेस में मिलते हैं देन यू मस्ट यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस जो काम हो चुका है, हिंदी में इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है। इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, और दोनों ही कंडीशन में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। अब इसका पहला यूज है टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा कोई काम जो जस्ट अभी ही खत्म हुआ है, वहां पर आप इसका यूज करेंगे कि जस्ट खत्म हो चुका है, लाइक आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना
होमवर्क पूरा किया है, जस्ट, जहाँ जस्ट वर्ड आ गया, ये भी इसकी पहचान है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं दे रखा, मतलब एक्शन तो हो चुका है लेकिन आपको कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा है। अगर कोई फिक्स टाइम दे रखा होगा उस समय आप यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आई हैव बीन टू पेरिस मेनी टाइम्स। अब यहाँ पर कोई डेफिनेट टाइम नहीं दे रखा कि मैं कितनी बार जा चुकी हूँ, बट इट इज गिवन। ठीक है, लाइक आई हैव रेड द पोएम बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मैंने वो पोएम पढ़ी थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उसका क्या मीनिंग था। अब वो कब पढ़ी थी, टाइम इज नॉट गिवन। अगर वहां टाइम गिवन हो जाएगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन इवेंट्स द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल परसिस्ट। ऐसा कोई पास्ट एक्शन या फिर कोई इवेंट जिसका रिजल्ट अभी भी मौजूद है, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लाइक ही हैज हैड अ बैड एक्सीडेंट, उसका एक बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ ही हैज हैड एन एक्सीडेंट, इसका मतलब ये है कि परहैप्स ही इज इन हॉस्पिटल स्टिल। हो सकता है बहुत खराब, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, तो मे बी ही इज इन द हॉस्पिटल। तो उसका जो रिजल्ट अभी परसिस्ट कर रहा है। द प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। प्रिजनर्स जो है एस्केप कर गए जेल से, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी है कि दे आर स्टिल एट लार्ज। वो अभी भी बाहर है, वो अभी भी पकड़े नहीं गए। और यहाँ अगेन इसके लिए कुछ मैंने एडवर्ब्स लिखी हैं। जहां पर ये एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी, इट मींस यू मस्ट फिल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देयर। Like just, never, so far, till now, recently, yet, already. If these adverbs are given in any sentence, you must fill present perfect tense there. Next है इसका present perfect continuous tense. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि इट इज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। यानी परफेक्ट में जो हमने पढ़ा और जो हमने कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा, उन दोनों को हम ब्लेंड करके यहाँ इसका फॉर्मेशन करेंगे इन सेंटेंसेस की। इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ली हमने। आईएनजी वर्ब के साथ ही हमने कॉन्टिन्यूअस की वर्ब ली। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो होती हैं सिंस और फॉर। क्योंकि इनकी पहचान ही ये होती है कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। चल रहा था, अभी तक चल रहा है, और वहां हिंदी में इजीली आप इसको पहचान सकते, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, मीन्स टाइम के साथ कोई एक्शन दे रखा हो, पास्ट से शुरू हुआ जो प्रेजेंट था, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। लाइक इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। अब यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं आप सिंस और फॉर का। इट सिंगुलर था तो हमने हैज बीन का यूज किया। सिंस और फॉर क्या डिफरेंस है? सिंस हम यूज करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर हम यूज करते हैं जब एक पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन। लाइक सिंस अगर मॉर्निंग, नून, इवनिंग ऐसा टाइम दे रखा है या कोई ईयर दे रखा है, लाइक 1999, 1929, तो यहाँ इस जगह पर आप यूज करोगे क्योंकि आपको एक फिक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। और पीरियड ऑफ टाइम जब आपको ये श्योर नहीं कर रखा है, रखा 2 घंटे, 5 दिन, बट यू आर नॉट श्योर कौन से 2 घंटे, कौन से 5 दिन। जब श्योरिटी नहीं होगी, एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होगा, तब आप वहां पर फॉर यूज करेंगे। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा वहां आप सिंस यूज करेंगे। जहां पीरियड होगा वहां आप फॉर यूज करेंगे। डिफरेंस है, आप इस टेबल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नीचे मैंने इसके यूजेस भी दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इनको यूज कर सकते हैं। और इस टेंस को पहचानना बहुत ही इजी है। सिंस और फॉर इसकी पहचान है कि कहीं भी किसी टेंस में सिंस और फॉर के साथ आपको फिलअप करने के लिए आता है, ठीक है, जहां टाइम दे रखा है वहां पर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। दिस इज ऑल from my side today for this video, that is tenses. So in this video we have learned only present tense. In my next videos I'll show you the use of past and future tenses and how can we form the sentences of these tenses. Thank you for now. Bye bye. Take care.